वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएमए एग्जाम पास टिप्स कि सीएमए एग्जाम को हम किस तरीके से पास करें। सो AKPIS इंस्टीट्यूट ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर के हम कंटेंट प्रोवाइडर हैं। सो गाइस, आज मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स के रिस्पेक्ट में बताने जा रहा हूं कि अगर आपको यूएस सीएमए की एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है सो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, यूएस सीएमए की जो एग्जाम है बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम, और अगर हम बात करें 25% पोर्शन है जो केस स्टडी का पोर्शन है। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस एग्जाम को बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेडिशनल तरीका मतलब आप इस एग्जाम को बीकॉम की एग्जाम बिल्कुल नहीं मान के चलिए, क्योंकि देखिए इंडियन स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो हम लोग अपनी बीकॉम की स्टडी में क्या करते थे, जस्ट 1 वीक बिफोर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते थे, और हमारी जो एग्जाम का पैटर्न होता था वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था। हमारी एग्जाम का पैटर्न होता था, हम एक कॉपी शीट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव लिखते थे, लेकिन आज इंटरनेशनल सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, और यहां हार्डवर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का रोल होता है। तो सीएमए एग्जाम टिप्स में सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी क्या होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। सो इंटरप्रिटेशन स्किल आप कैसे इंप्रूव करें, तो सबसे पहले मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं। मेरे करंट बैच के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो उसको देख रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रोस्पेक्टिव सीएमए स्टूडेंट्स हैं। सो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, रीड करना है। आप अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड नहीं करेंगे तो पहली मिस्टेक आप यही कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। ये जो वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बिल्कुल आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि यूजलेस है, और आप अपना प्रीशियस टाइम उस यूजलेस इंफॉर्मेशन को पढ़ने में कई बार लगा देते। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में, मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को समटाइम आप बॉटम से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, टाइम से करना है, तो आपको सबसे पहला काम यह करना होगा कि क्वेश्चन की जो रीडिंग है वो बॉटम से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना होइए, कई इंफॉर्मेशन जो होती है जिसका कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कोई रिलेवेंस नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को आप एलिमिनेशन करिए। सो एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या होती है, देखिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो दो जो ऑप्शंस होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग होंगे, आप उसको क्या कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिमिनेट कर दीजिए। और फिर 2 में से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एजुकेशनल गैस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो ग्लैम के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ओवर द पीरियड ऑब्जर्व करी है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ चीजें के ऊपर स्पेसिफिकली इन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए। नॉट, एक्सेप्ट, फॉल्स और लीस्ट, ये वर्ड ग्लैम में जब कभी भी हम ग्लैम की रिव्यू सॉफ्टवेयर से क्वेश्चंस करते हैं क्लास में भी, सो मैं बच्चों को स्पेसिफिकली बोलता हूं कि देखिए यहां पे तो क्वेश्चन में आपको नॉट, एक्सेप्ट, फॉल्स और बोल्ड करके दिया है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं दिया होगा। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते समय इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स, देखिए क्लास में मैं जनरली, आप मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मेरे होते हैं वो एक्सेल पे मैं सॉल्व कराता हूं बच्चों को। क्यों? क्योंकि देखिए ये एग्जाम भी गाइस किस चीज की है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो जब अभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो आप मैनुअल तरीके से नहीं पढ़ते, आपको एक्सेल में बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां बात करूं कि आप मेरे जितने भी वीडियोस देखेंगे
आप उसमें देखेंगे जो भी टीचिंग हो रही है वो एक्सेल पे हो रही। क्यों? क्योंकि एक्सेल में आपको सम के फॉर्मूले, एवरेज का फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इवन जैसे कि हम कई बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी क्या कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते। तो इन सारी चीजों की आपको हैबिट होना चाहिए। तो क्विक तरीके से कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, और गाइस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब भी आप ग्लैम से या किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर स्टडी कर रहे हैं, सो देखिए ग्लैम की तो सबसे अच्छी बात, हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बीच में उसका रॉन्ग अगर आंसर तो उसका जस्टिफिकेशन भी दिया होता है, और करेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है, और उसमें एक मार्क फॉर रिव्यू भी है, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके यूएससीएमए को पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपके कॉन्सेप्ट को भी बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए आप ट्रेडिशनल तरीके से स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप आए और आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात ये बिल्कुल होनी चाहिए कि कई इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में हो सकती है। हमें बॉटम से स्टार्ट करना है, और ड्यूरिंग द स्टडी आप मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत सारे वीडियोस हम लोग यूएससीएमए के लाइव क्लासेस के, आप देखिए लाइव क्लासेस के हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी और इंस्टीट्यूट ने लाइव क्लासेस के वीडियोस नहीं डाले। आप देखिए जूम के थ्रू हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, आप चैनल को गो थ्रू करेंगे तो कम से कम 30-40 तो मेरे यूएससीएमए के वीडियोस डले होंगे पढ़ाने के, और वो भी सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स लाइक ड्यू पॉइंट एनालिसिस है, कैपिटल बजटिंग है, रेशियो एनालिसिस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। तो इन सारे जब एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर स्किल कैसी होनी चाहिए कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, और आप मल्टीपल टाइम्स क्या करें, एग्जाम दें, मॉक टेस्ट दें। देखिए ग्लैम में जो सॉफ्टवेयर में आपको एक सबसे अच्छा ऑप्शन क्या दिया कि मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक ग्लैम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। अब आता है केस स्टडीज। तो देखिए केस स्टडी का पोर्शन भले ही कम है, लेकिन केस स्टडी बेसिकली आपकी रिटन प्रैक्टिस को चेक करती है, एज वेल एज आपको कैलकुलेशंस भी दिए जाते हैं। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि केस स्टडी कोई कंप्यूटर के द्वारा चेक नहीं की जाती, इसमें आपकी इंग्लिश को भी चेक किया जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को भी चेक किया जाएगा, ये सारी चीजों को हम इसमें क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सो जब एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आप सोचिए कि आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चंस को आपने 1.5 मिनट्स में करना है। सो अगर आपने 1.5 मिनट में क्वेश्चन, तो जब आप ग्लैम के रिव्यू से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो यहां पर एक फ्लैग का कॉन्सेप्ट होता है। यही वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, फ्लैग कर दीजिए कि अभी इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, जब मेरे पास टाइम बचेगा तब मैं इन क्वेश्चन को, क्योंकि किसी टेक्निकल क्वेश्चन में, डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर दिया तो हो सकता है कि इजी क्वेश्चन अब बाद में ना कर पाए। तो आपको हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट से, करंट बैच के स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स हो जा रही है बच्चों, आप अपनी यूनिट्स को करने के बाद ग्लैम सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चन कीजिए, और जरूरी नहीं है कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन एक बार में करना है। आप 30 मिनट्स में क्या कीजिए, 20 क्वेश्चन कीजिए कि 30 मिनट्स का टारगेट, क्या 30 मिनट्स में मैं 20 क्वेश्चन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं कि नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली, और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर का सपोर्ट। तो हमारी क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम हर स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन, आप हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली लाइव क्लासेस के वीडियोस प्लस फंडामेंटल। अभी हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, एडवांस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इस एडवांस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को भी क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको 75% जो मेजर पोर्शन है उसको अगर सही करना है तो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस की करनी पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, आपको एक्सेल को अच्छे से यूज करते आना चाहिए,
और क्वेश्चन को किस तरीके से, जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी आना चाहिए। तो आने वाले समय में इस चैनल के थ्रू मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सॉल्व करने की एक सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि देखिए डिफिकल्ट टॉपिक्स के किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल को कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं तो आप देखेंगे सिमुलेशंस के वीडियोस डालते रहते हैं हम लोग, सारे वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें यूएससीएमए, यूएससीपीएस से रिलेटेड। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग को लेना चाहते हैं ग्लैम के साथ में, जो कि इंडस्ट्री का लीडर है, नंबर 1 यूएससीएमए में नंबर 1 रिव्यू प्रोवाइडर्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो गाइस आप हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।